हेलो गाइस, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे। तो हम लोगों ने 2019 के साइंस के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 2020 के प्रीवियस ईयर साइंस सेक्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नाउ हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। क्वेश्चन नंबर 121, BHC एंड मेलेथिन आर, जो हम लोग के पास क्या होता है, BHC और मेलेथियन है, वो हमारे पास क्या है, एक तरह का पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड्स है, फंगिसाइड्स है या विडिसाइड्स है। तो हम लोग के पास कौन से टाइप का होता है? ठीक है, तो ये हम लोग के पास क्या है, एक तरह का इंसेक्टिसाइड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा BHC तो हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बट BHC होता क्या है? ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ। BHC मीन्स होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ओके, ठीक है, तो BHC मीन्स बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। तो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे लिख भी दिया है, टाइप भी कर दिया है, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ठीक है, नाउ the next question is question number 122. One of the examples of radiation pollutant. आपको क्या बताना है, इसमें से बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस गिवन है, तो इनमें से हमें बताना है कौन सा ऑप्शन होगा जो क्या होगा हमारे पास रेडिएशन पॉल्यूटेंट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है, तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास कौन सा है? आयोडीन 131। कौन सा हो गया हम लोग के पास? आयोडीन 131। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग के पास क्या होते हैं ना, जो रेडिएशन पॉल्यूटेंट होते हैं, तो हमें पता होने चाहिए कौन कौन से हमारे पास क्या होते हैं, रेडिएशन पॉल्यूटेंट होते हैं। तो रेडिएशन पॉल्यूटेंट हम लोग के पास कौन कौन से होते हैं? सीजियम, स्ट्रोनियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कैल्शियम, आयोडीन, क्रिप्टन, निकेल, रेडियम, स्ट्रोनियम, थोरियम, ट्राइटियम, यूरेनियम, रैंडम। तो ये हमारे पास कुछ होते हैं जो हमें याद तो होने चाहिए। ठीक है, बट इनमें से भी कुछ ऐसे होते हैं जो पेपर में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे हम लोग के पास क्या हो जाएगा, पोटेशियम, रेडियम, थोरियम, यूरेनियम एंड कार्बन। ये हम लोग के पास सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238, बोथ ऑफ देम asked in every question, most of the people. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। कोल की प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? ठीक है, तो आई थिंक ये तो सबको पता होना चाहिए कि कोल की हमारे पास सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म कौन सी होती है। तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट हमारे पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया है। ओके, ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखना, जो टाइप्स होते हैं कोल के, वो कितने टाइप्स के होते हैं हमारे पास? 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट पीट, देन लैग्नाइट, देन बिटुमिनस कोल एंड द लास्ट वन इज एंथ्रासाइट। तो हमारे पास क्या होते हैं, हमें ये चारों ही टाइप्स के हमारे पास कोल जो होते हैं, हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग के पास क्या आता है? पीट आता है। ठीक है, पीट के बाद हम लोग के पास क्या आ जाएगा? लैग्नाइट हो जाएगा सेकंड। देखिए, लैग्नाइट के बाद आता है ब्यूटिमिनस, ये हमारे पास 3rd नंबर पे, एंड द 4th वन इज एंथ्रासाइट। तो सबसे ज्यादा प्योरेस्ट फॉर्म होती है एंथ्रासाइट की, और सबसे ज्यादा जो हमारे पास क्या होता है, जिसमें हमारे पास कार्बन की परसेंटेज बहुत कम होती है, ऐसा कोल कौन सा होता है? जो सबसे कम प्योरेस्ट फॉर्म कह सकते हैं, सबसे वीक कोल हो सकता है कह सकते हैं, या कह सकते हैं जिसमें कार्बन की प्रेजेंस सबसे कम होती है, वो कौन सा होता है? पीट। और सबसे ज्यादा कार्बन का परसेंटेज जिसमें ज्यादा होता है, वो कौन सा होता है? एंथ्रासाइड। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 124, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ प्योर आइस, तो हम लोग के पास कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, हमें पता है 0 डिग्री सेल्सियस हम लोग के पास होता है। अब केल्विन में हमें ऑप्शन गिवन है, दैट मीन्स हमारे पास कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 273 केल्विन। अगर हमें केल्विन में लाना होता है तो क्या करते हैं, हम एड ऑन कर देते हैं ना 273 को। बस हमने ये किया, 0 + 273, 273 डिग्री केल्विन हमारे पास आंसर आ गया। Now the next question is question number 125.
द लाइट गिवन आउट बाय अ लिविंग बॉडीज इज कॉल्ड, ठीक है, लाइट गिवन आउट बाय द लिविंग बॉडीज। देखो कहने का मतलब कि ऐसे लिविंग बॉडी, ऐसे ऑर्गेनिज, ऐसे लिविंग बॉडीज जो क्या करे, अपनी खुद की लाइट एमिट करती है, यानी कि खुद से लाइट प्रोड्यूस करती है, उनको क्या कहते हैं? तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्या आप लोगों को पता है? इनको कहा जाता है ठीक है, तो बायोलुमिनेसेंस। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज या ऐसे लिविंग बॉडीज, लिविंग ऑर्गेनिज जो क्या करे, अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारे पास कहलाते हैं बायोलुमिनेसेंस, ठीक है। तो बायोलुमिनेसेंस हम लोग के पास ये कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से आते हैं? तो एग्जाम्पल्स हो गए फायरफ्लाई, जुगनू, है ना। नॉर्मली हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? जुगनू बोलते हैं जिनको। फायरफ्लाइज, जेलीफिश हो गए हमारे पास। सम कैटेगरीज हमारे पास स्कॉट्स की भी होती है। तो ये हमारे पास क्या हो गए? एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कहने का मीन्स क्या है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 126। A non-metal which is a good conductor of heat and electricity is, ऐसा नॉन मेटल जो क्या हो, गुड कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। तो हम लोग के पास देखो ऐसा कौन सा होता है नॉन मेटल्स में? दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट हमारे पास एक नॉन मेटल है जो कि खुद कंडक्टर होता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ the question number 127, the formula of one molecule of phosphorus। तो आपको बताने phosphorus का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? तो ये तो हम लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है, तो क्या हो जाएगा? P4, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 128, द रीजन ऑफ यूजिंग एल्यूमिनियम इन द एलॉय ड्यूर एल्यूमिनियम इज, ठीक है। डुअल एल्यूमिनियम इज कह सकते हैं हम लोग। दैट मीन्स कि हमारे पास डुअल एल्यूमिनियम में हम लोग क्या करते हैं? एल्यूमिनियम का यूज क्यों करते हैं? एल्यूमिनियम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि वो क्या करता है? लाइटनेस लाता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम ब्रिंग्स लाइटनेस, सो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट? सोर मिल्क, लैक्टिक एसिड करेक्ट है। देन हम लोगों के पास क्या हो जाएगा? ग्रेप्स जो होते हैं हमारे पास, टार्ट्रिक एसिड करेक्ट हो गया, ठीक है। विनेगर, विनेगर हमारे पास कैसा होता है? एसिडिक एसिड शो करता है, ये भी हमारे पास करेक्ट है। अच्छा, बी स्टिंग, जो बी, जब हमारे पास क्या होती है, जो मधुमक्खी होती है वो कट करती है तो कौन से तरह का एसिड बनाती है? वो हमारे पास बनाती है फॉर्मिक एसिड। दैट मीन्स वो हमारे पास क्या बनाती है? फॉर्मिक एसिड बनाती है, ठीक है। तो हमारे पास दैट मीन्स हमारे पास जो होगा, जो थर्ड क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो गया? फॉर्मिक एसिड। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? मैलिक एसिड, तो गलत हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो हम लोग के पास राइट ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ हमारे पास कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी। तो 129 का हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? बी, ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर क्रिस्टलाइजेशन? इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा? फिजिकल स्टेट, इट इज यूज टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंसेस। डेफिनेटली दोनों ही प्रोसेस में ये हमारे पास करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ 1 एंड 2। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। आई होप आप सभी को समझ में आए होंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली सारे कमेंट्स को गो थ्रू करती हूँ। थैंक यू। आई होप आप सभी को समझ में आया हो। हैव अ नाइस डे।